Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर सीरीज और हम जान रहे हैं कि हाउ टू हील आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. सारे जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स अपलोड करूंगी मैं इन कमिंग डेज. आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए रीडिंग्स. फॉर सम रीज़न अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी पर्सन की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से, तो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं. साथ ही साथ आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर अगर एरीज हैं या मेष राशि के हैं तो आप इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट कि आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक क्या करना चाहिए आपको अपने आप को हील करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए. क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. लेकिन डेफिनेटली रीडिंग अगर आपके सामने आई है सो यहाँ से कुछ गाइडेंस हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचना चाहते हैं. ठीक है. सो एरीज, ओके, एक कार्ड हमारे पास आया है एंड मैं उसे लूँगी. आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, हाउ टू हील योर सेल्फ. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स. और हमें मिल रहा है चेंज एंड कॉन्शियसनेस. वेरी नाइस. ठीक है. सो पहले सारे कार्ड्स ओपन अप करते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे. हमें मिल रहा है करेज, वी हैव मैच्योरिटी, ड्रीम, वी हैव एग्जॉशन. साथ ही हमें मिल रहा है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग. सो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. एरीज, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक हाउ टू हील योर सेल्फ. एंड आई होप आपको कार्ड्स दे आर गुड इनफ फॉर यू टू सी नाउ. ओके. देखिए, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके सामने, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज खड़ा है. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चेंज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है. और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एहसास है, जिन्हें ये डाउट है, जिन्हें के मन में ये विचार है कि देयर इज़ अ चेंज इन फ्रंट ऑफ यू अहेड. ओके. एंड दिस चेंज विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ. सो ये चेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत कुछ, यहाँ तक कि फाइनेंसेस हो सकते हैं, अ लॉट ऑफ अदर पीपल, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है. डेफिनेटली मैं इसे एक पॉजिटिव चेंज की तरह से देख रही हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है. तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा संकोच, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा संकोच हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई जॉब करियर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हो रही है, या अगर आप अपने किसी पर्सन को लेकर के, किसी एक्स को लेकर के रीडिंग देख रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी पर्सन की वजह से आपको, सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यूचर, वेरी वेरी नियर फ्यूचर, आपको कोई और प्रपोजल आ जाए, कोई और पर्सन की तरफ से आपको अप्रूवल
प्रपोजल आ जाए, सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप उस चीज़ से डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप संकोच कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आपके मन में अनलिमिटेड डाउट्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं, जिसको आप किस तरीके से सॉल्व करना है नहीं समझ पा रहे हैं। हमें करेज का कार्ड मिल रहा है, हमें कॉन्शियसनेस, सारे कार्ड्स जो एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, मेच्योरिटी का कार्ड मिल रहा है, करेज का कार्ड मिल रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके ओन डाउट्स, आपके सेल्फ डाउट्स, अगर मैं कहूँ, आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आपके मन में क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, और आप इन चीज़ों को सॉल्व खुद के कैलिबर से नहीं कर पा रहे। आप किसी से बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे, सोच बहुत रहे हैं, ड्रीम्स बहुत हैं आपके, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं। कुछ विचार कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कभी उसे नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आप अपने आप को गैदर करते हैं, फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उलझ जाते हैं। तो इस तरीके से उलझन है, आगे बढ़ना है, उलझन है, क्वेश्चंस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। एक ही बात आपको याद रखनी है, एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने एक दृढ़ संकल्प किया तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, मेहनत उतनी ही करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे, और अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से, भले परिस्थितियों में आप तूफान के सामना कर रहे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, तूफान के साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। यू विल हैव टू डू इट, ये सोच करके, एक दृढ़ संकल्प करके कि मैं नहीं पीछे हटूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। सी, गिरना इज डिफरेंट, गिर सकते हैं हम, जख्मी हो सकते हैं, मगर हम रुक नहीं सकते। सो मैं पीछे नहीं हटूंगी, आई विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। अगर ऐसा एक बहुत पॉजिटिव तरीके से आप अगर सोच करके जाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है मैच्योरिटी। इट इज़ नॉट जस्ट कि समझ लिया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो चलो सीधे रास्ते के ऊपर दौड़ना चालू कर दिया। इट इज़ नॉट दैट। देखिए, गोल्स अचीव करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें से एक चीज़ होती है विजन, एक चीज़ होती है पेशेंस, एक चीज़ होती है नेवर गिव अप वाला जो फीलिंग आता है कि भाई मैं कभी भी गिव अप नहीं करूं, चाहे जो भी हो जाए। कभी कभी देर आर हाइज, देर आर लोज, बट अंडरस्टैंड करना। देखिए आप कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सपने देखे अपने करियर को लेकर के, या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, या फ्यूचर को लेकर के। सो वो सपनों को, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को हील करना है। ये जो ट्रॉमेटाइज्ड वाला जो सैड सॉन्ग सुनना, और वो उस तरीके से जो अपने आप को एकदम काल कोठरी में बंद कर लेना, या नेगेटिव 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 के अंदर उलझनों में उलझे रहना, सोचते रहना, ऐसी अगर सिचुएशंस में से आप बाहर नहीं निकले, तो आप ये देखिए एग्जॉशन का कार्ड है, और यहाँ आपको कितने दूसरे पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। तो जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये बदलाव आएगा और चला जाएगा, और आप इसका चेंज का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। सो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, एक आपके पास में टारगेट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स भी क्यों ना हो। ठीक है। सो आपके पास में मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास में ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपने कल किया था उससे आज बेहतर होना चाहिए, और आज से आपका फ्यूचर वाला कल बेहतर होना चाहिए, और वो फ्यूचर वाले कल से उसका नेक्स्ट डे और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इस तरीके की प्लानिंग and efforts and everything, it will take a lot of your energy, lot of your efforts, a lot of your plannings to do this, but it is not possible। अगर आप अपने आप को कलेक्ट करके, हिम्मत जुटा करके आगे नहीं बढ़ पाए, सो देन देयर विल बी अ वेरी बिग जीरो एंड अ वेरी बिग फेलियर, विच आई डोंट थिंक कि आप सोचते भी हैं अपने बारे में। बिकॉज आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी हाई एंड वेरी वेरी गुड। तो आप उसको अचीव करिए, जो हो गया साइड में रखें, अब क्या करना है, यही सर्कल, यही साइकिल में रोते रहना है, या अपनी लाइफ को, अपने आप को कलेक्ट करके अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो जो अब तक नहीं हुआ
वो अब खुद से करना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखने के बदले खुद को इतना केपेबल बनाना है कि हम खुद को ही अपने इमोशनल नीड्स से भी अब खुद को पूरा करें, खुद को सेल्फ लव करें, ताकि आपको प्यार मोहब्बत के लिए या किसी और फीलिंग्स के लिए कहीं दूसरी जगह भागना ना पड़े। सो फर्स्ट इज, मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट इज what I am, because I am my longest commitment, right? So first is what मेरे दिल की इच्छाएं हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मैं हूँ, एंड दैट इज़ नॉट सेल्फिश। मैं सेल्फिश वेज में नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ जमीन जायदाद हड़पना है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खुद के, मुझे अगर खुद को चोट लगी है, वो जैसे हमें कहते हैं ना एयरक्राफ्ट के अंदर के पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर आप किसी दूसरे की मदद करें, तो ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को पहनना है, फिर आप अपनी लाइफ में वंडर्स क्रिएट करेंगे। एरीज, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल कार्ड्स व्हाट आई कैन सी एज ऑफ नाउ। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत टेंशन है, आप बहुत सोचते हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। डिज़ायर्स बहुत है, ड्रीम्स बहुत है, उनको पाना चाहते हैं, तो एफर्ट्स भी लगाएं, उसको गिव अप ना करें जस्ट बिकॉज कि आपको चोट लगी है, आपका दिल टूटा है, आपको परेशानियां मिली हैं, तो आप अटेम्प्ट्स करने से डर रहे हैं, इंटरेक्शन करने से डर रहे हैं, लोगों से मिलने से डर रहे हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी थिंग, राइट? तो मेच्योरिटी के साथ में करेज, हिम्मत जुटा करके धीरे धीरे अपनी लाइफ को, अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट करें, समझें कि लाइफ में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कभी उन्हें सेकेंड चांस नहीं देती है ज़िंदगी। सो बेटर इज़ कि आपको मौका मिल रहा है, ग्रैब इट एंड डू इट, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी एज ऑफ नाउ। अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली सीखें, अपने आप को बेहतर बनाएं हर एक एस्पेक्ट में, चाहे जो भी आपके मन में, जो भी आप विचार से इस रीडिंग को देख रहे हैं, राइट? बेहतर बनाएं। इसीलिए मैं ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कल से बेहतर आज, आज से बेहतर मेरा आने वाला फ्यूचर वाला कल, और वो कल से उसके नेक्स्ट वाला डे जो फ्यूचर में आएगा वो और बेहतर बनाना है। सो अपने आप को पॉलिश करते रहें, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज, अपना पावर, अपने थॉट्स, अपने पैटर्न्स को मेच्योरिटी के साथ में, either there are only two things, Aries, either you cry or you do whatever you want to do, there are only two things। आप पूरी जिंदगी रो सकते हैं और वो जिंदगी कम पड़ेगी, एंड देन फाइनली आपको ऐसा लगेगा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। सो आइदर यू cry or you do what you want to do it, so this is the time, do go for it। चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। एक दो कार्ड्स ऑलरेडी गिर गए हैं, I'll take them। True abundance is an inside job। So true abundance, first thing तो कुछ लोगों के लिए पीस भी नहीं मिलती है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, दो वक्त का खाना नहीं ठीक तरीके से खा पाते हैं, तो अबंडेंस के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं। लेकिन अबंडेंस क्या है? इट इज़ जस्ट इनसाइड मी, इट इज़ जस्ट इनसाइड यू, इट इज़ जस्ट इनसाइड अस। कोई लोग ऐसे भी हैं जो दाल रोटी खा करके ज़िंदगी निकाल रहे हैं और बहुत खुश है, बिकॉज उन्हें पता है कि आज तो मुझे दाल रोटी मिली, कल तो शायद मुझे नसीब भी नहीं हुआ था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल प्लीज़। सो अबंडेंस इज़ एन इनसाइड जॉब। खुद को खुश रखना है तो खुद ही को मोटिवेट भी करना है, छोटी छोटी चीज़ों में खुद ही को खुशियाँ ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। दैट इज सो ट्रू, सो ट्रू। इतना पॉजिटिव रहिए, इतना अपने अंदर आत्मविश्वास भर करके रखिए कि आपके साथ में जुड़ने वाला, आपको क्रॉस होने वाला हर एक व्यक्ति बोले कि वाह क्या क्या पर्सनालिटी है इनकी, यू नो। लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। सो आई रियली रियली ट्रस्ट दिस कार्ड, यू नो, कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी है आपके अंदर। अपने आप को कलेक्ट कीजिए एरीज एंड जस्ट गो फॉर इट। दिस इज व्हाट आई कैन सी। मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। आई होप ये रीडिंग्स आपको उतनी ही पॉजिटिविटी और उतनी ही लाइट एंड गाइडेंस दे, ऑल द सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।